मोदी जी खुद पप्पू हैं। काम धाम नहीं है क्या गांव में? काम धाम क्या है भैया, देखो इतने बेरोजगार सब खड़े हैं, काम हो रहा है? अगर रोजगार होता तो यहाँ खड़े रहते हैं? बेरोजगार ये नौजवान हैं, जौनपुर में मौजूद है हम लोग। ये टेट क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, बीएड की डिग्रियां हैं। जिस डिग्री की बात होती है, डिग्री तो प्रधानमंत्री जी के पास भी है, तो वो तो लगातार कहते हैं प्रधानमंत्री जी के पास फर्जी डिग्री है। फर्जी है। वो सब बाद में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बनवाई गई है। उनके पास कोई डिग्री नहीं, उनके पास डिग्री केवल बोलने की है और वो भी झूठ बोलने की डिग्री है। शादी वादी हो गई है? शादी अभी नहीं हुई है भैया नौकरी नहीं रहेगी, शादी कौन करेगा बेरोजगार से? मतलब नौकरी नहीं है तो शादी नहीं होगी? हाँ, ये खिला नहीं पाएंगे बीबी को, क्या करेंगे शादी करके? हाँ। अब 9 साल में क्या कर दिया इन्होंने? 9 साल में यही किया कि 500 की गैस 1200 की बेच दिया। इन्होंने ये किया कि जो है, जो अच्छे नेता है, जो ईमानदार नेता, उन पे फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेल में डाल के ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो जो है बैलेट पेपर से करा देते तो कभी नहीं जीत पाते वो। ईवीएम पे सवाल है क्या अभी भी? जी, ईवीएम पे सवाल तो हमेशा उठेगा। जब इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? इंडिया 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 के साथ है। इंडिया इंडिया एनडीए तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। टीएनएक्स न्यूज देख रहे हैं आप। इस समय मैं यूपी में मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव का सर्वे चल रहा है। लगातार एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एनडीए है। अब आपको तय करना है कि आप इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए खुशी का माहौल ये है कि राहुल गांधी की वापसी हो गई है। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली थी वो हटाया जा चुका है। राहुल गांधी संसद में वापसी कर चुके हैं। लगातार मणिपुर मामले को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नदारद हैं, वो जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज वही अविश्वास प्रस्ताव लाया है, इस पर सवाल सरकार को जवाब देना होगा और इसी बहाने देश के प्रधानमंत्री सामने आएंगे और जनता के जवाबों का, जो विपक्ष है उसकी सवालों का जवाब देंगे। राहुल गांधी को लेकर के क्या माहौल है, तमाम जो चीजें हैं, गठबंधन है, अखिलेश हैं, ममता है, नीतीश है, तेजस्वी हैं, तमाम जो नेता है विपक्ष के, क्या माहौल है, गांव की जनता क्या सोचती है, महंगाई बेरोजगारी पर भी सवालात होंगे, बातचीत करेंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जिस से वापसी हुई है, बीजेपी कहती थी वो पप्पू है, कुछ नहीं कर पाएंगे, 24 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, खत्म हो गए हैं, कांग्रेस खत्म हो गई है। क्या माहौल देखते हैं विपक्ष का? राहुल गांधी जैसा नेता बीजेपी में कोई नहीं है। और जो पप्पू कहती थी ना, मोदी जी खुद पप्पू हैं। मोदी जी खुद पप्पू हैं और राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, जमीन से उठा हुआ है, पढ़ा लिखा नेता है। और वो बोलते थे कि मैं 35 साल भिक्षा मांगा हूँ, भिक्षा मांग के खाया पिया हूँ। भिक्षा 35 साल मांगे हो, पढ़ाई लिखाई कब किए? वो तो कहते हैं कि मैं तमाम जगह काम किया, मैं एनसीसी में जाना चाहता था, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। जहाँ जाते हैं वहाँ के बेटा बन जाते हैं। वो बेटा नहीं बनते हैं, खाली लोगों को गुमराह करते हैं, चूतिया बनाते हैं। हाँ, अच्छा, तमाम जो चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी लगातार 18 घंटे काम करके देश को आगे ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, हमने 9 साल में भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। इसीलिए तो 55 लाख जो है कर्ज था हमारे देश का, आज 1.5 लाख के करीब पहुंचा है। 55 लाख करोड़? हाँ, 55 लाख करोड़ पहुंचा है। यही विकास कर रहे हैं। हाँ, काम धाम नहीं है क्या गांव में? काम धाम क्या है भैया, देखो इतने बेरोजगार सब खड़े हैं, काम हो रहा है? अगर रोजगार होता तो यहाँ खड़े रहते हैं? बेरोजगार है तो हाथ उठा दीजिए। आप लोग बेरोजगार हैं तो हाथ उठाइए। सब बेरोजगार हैं, कुछ तो काम होगा इनके पास। भैया अगर काम होता तो शाम के टाइम अपना काम करते, यहाँ बैठते हैं। जो है बछवा हाँकने का काम है। अभी जैसे 5-6 बजेगा, सब लोग डंडा लेके जाएंगे, अपना धान रखाएंगे, बस यही काम है इन लोगों के पास। तो सरकार ने दिया है क्या काम? वो काम तो सरकार ने ही दिया है ना भैया। जब बछवा जानवर दूध पीने के बाद जो है उनका कोई काम ही नहीं है, दूध निकाल लिए, दूध निकालने के बाद जब उनका कोई उपयोग नहीं है तो लोग छोड़ दे रहे हैं। तो बछवा रखाते हैं तो सरकार पैसा देती है कुछ? 2000 रुपए दे रही है ना रखाने के लिए 4 महीने में। 2000 रुपए? हाँ, 2000 दे रही ना 4 महीने में। तो हाँ, 2000 रुपये महीना, वही पे अपना सब ये लोग परिवार पाल रहे हैं जो है। हाँ, मतलब 1 महीने में 500? 1 महीने में 500 नहीं भैया, 200-250 रुपए हो रहा है, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। चल जा रहा है? अरे देखो सब बढ़िया से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, योगी जी कह रहे लगातार इतनी नौकरियां यूपी में कि पूछो मत। अरे योगी जी इतना नौकरी दे रहे हैं ना कि लोग वो कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, देखो ना, अभी तो हमारे पास एक लड़का है, बीएड किया है, उसके पास टेट है, उसके पास सारी डिग्रियां हैं, इसमें सब तैयारी करने वाले बच्चे हैं। सब छोड़ चुके आर्मी की तैयारी है? सब आर्मी भैया। 4 साल की नौकरी कौन करेगा? अरे देश की सेवा कीजिए 4 साल। देश की सेवा करेगा, लेकिन हमारा भी तो कुछ सेवा होना चाहिए ना। कह रहे हैं रिटायरमेंट होगी, 10 लाख मिलेगा आपको। 10 लाख में हमारा पूरा जीवन चला पार हो जाएगा।
आप बताओ 10 लाख आप पा जाओगे, आपका पूरा जीवन उसी में चला जाएगा, आपका बीवी बच्चे सब हो जाएगा। अच्छा, लगातार जो सवालात खड़े हो रहे मणिपुर को लेकर के, बेबक सवाल पूछ रहा है, क्यों लगता है कि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं? मोदी जी के पास भैया जब टाइम रहेगा जवाब दे, वो तो प्रचार मंत्री है ना, प्रचार मंत्री के देश का काम कर रहे हैं, वो लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, पूरे देश से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री का काम जो है वो कर रहे हैं, जहाँ चुनाव आ जाएगा वहां जाके प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री का काम यही है, एक मुख्यमंत्री जिताना, हम उन्हें मुख्यमंत्री जिताने के लिए किए हैं, तो वो तो काम भी करते हैं ना, आपकी सुनते हैं। हम इसीलिए तो 22-22, 18-18 काम करते हैं, तभी तो हम लोग बेरोजगार हैं। तो काम ना करे हो? अरे काम करते तो भैया हम बेरोजगार काहे होते? मतलब मोदी जी काम ना करे कहते हैं। अरे भैया काम करते तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो काम करते तो हम इतना बेरोजगार थोड़ी होते सब चलिए लोग। मैं लौटता हूँ, आपके सबसे बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? नरसिंह यादव। ये आपके हाथ में डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां कहीं ना कहीं आपकी नौकरी मिल गई होगी, लग गए होंगे कहीं तो? कोई नौकरी नहीं लगी, पिछले 10 साल से लगातार जो आगे आइए। केवल फॉर्म भर रहे हैं, डिग्रियां नीचे कर लीजिए थोड़ा। हाँ, आप बोलिए। केवल फॉर्म भर रहे हैं और भर्ती जो है आती है और उस 4-5-6 साल में उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद कोर्ट में चली जाती है, फिर वैसे फंसा रहता है आदमी की उम्र जो है वो ओवर एज हो जाती है। देखिए ये नौजवान हैं, जौनपुर में मौजूद हैं हम लोग, ये टेट क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, बीएड की डिग्रियां हैं। जिस डिग्री की बात होती है, डिग्री तो प्रधानमंत्री जी के पास भी है, तो वो तो लगातार कहते हैं प्रधानमंत्री जी के पास फर्जी डिग्री है, फर्जी है। वो सब बाद में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बनवाई गई है, उनके पास कोई डिग्री नहीं, उनके पास डिग्री केवल बोलने की है और वो भी झूठ बोलने की डिग्री है, बाकी कोई डिग्री नहीं है। प्रधानमंत्री जब पढ़ाई कर रहे थे तब हैंड से लिखी जाती थी मार्कशीट, और इनकी मार्कशीट जो है ऑनलाइन वाला मिला है। हाँ, तो बताओ कौन सा जो है पढ़ाई किए हैं? मोदी सब कुछ कर रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है इसीलिए तो मुमकिन है, सब लोग बेरोजगार हैं। अरे ये डिग्रियां हैं आपके पास, तो अब तो आज शिक्षा मंत्री का कुछ बयान भी आ गया यूपी में कि नौकरी वगैरह शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ बराबर ठीक चल रहा है यूपी में। तो शिक्षा मंत्री का बयान आया कि जो है स्टूडेंट और टीचर का अनुपात जो है वो बराबर है, किसी कोई जरूरत नहीं है, आने वाले समय में हमारे पास अभी रोजगार नहीं है, और कुछ जो भर्तियां उनके बैकलॉग में है वो बोल रहे हैं अभी जो है उसका मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। क्या करेंगे भाई, यही बेरोजगार है, वो उसी परीक्षा की वेट करते रह गए हैं, धीरे धीरे उम्र भी चली जाएगी, फिर बेकार हो जाएगी। शादी हो गई है? शादी अभी नहीं हुई है भैया, नौकरी नहीं रहेगी शादी कौन करेगा बेरोजगार से? मतलब नौकरी नहीं है तो शादी नहीं होगी? ये खिला नहीं पाएंगे बीबी को, क्या करेंगे शादी करके? आप बताओ। मतलब जिसके पास यूपी में नौकरी नहीं है शादी नहीं हो पाएगी? शादी करके क्या करोगे भैया, बच्चों का भी वही हाल होगा, क्या फायदा करके शादी करेंगे? बढ़िया राम मंदिर बन रहा है महाराज। अरे राम मंदिर में बीजेपी वाले घंटा बजा रहे हैं अच्छे से, हम लोग घंटा बजा नहीं पाएंगे भैया। जाइए आराम से दर्शन करके आइए परिवार के साथ। घंटा बजा के पेट थोड़ी भरेगा। जब पैसा नहीं रहेगा। मणिपुर मामले को लेकर के तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी जवाब नहीं दे रही है। देश का प्रधानमंत्री जो कि अपने आप को चौकीदार कहता है, और ये कौन सी चौकीदारी है कि एक प्रदेश जो है पूरी तरह से दंगे की चपेट में, वहाँ पे आग लगी हुई है और आप प्रचार कर रहे हैं। 24 के चुनाव में फर्क पड़ेगा मणिपुर में? 24 के चुनाव में 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर भी हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, वहाँ भी मानव रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री में एक पैसे की मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, अगर उनके अंदर इंसानियत होती, लोकतंत्र का सम्मान होता, कानून का सम्मान होता, तो वो जो है लोकतंत्र के मंदिर से भागते नहीं बल्कि आते। अब तो अविश्वास प्रस्ताव आया है, अब मजबूरी में आ रहे हैं। अगर वो आएंगे तब भी वो अपने मन से नहीं आ रहे हो, तो मजबूरी में आ रहे हैं ना। वो जवाब मणिपुर में उनको आके खुलेआम देना चाहिए, काहे नहीं देते? राहुल गांधी के सवालों का जवाब लगता है मोदी दे पाएंगे? राहुल गांधी जमीनी सवाल करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो जो है बेरोजगारी की बात करते हैं, वो आतंकवाद की बात करते हैं, चाइना ने जो भारत का कब्जा किया उसकी बात करते हैं। कहते हैं राहुल गांधी पप्पू है बीजेपी वाले। अरे राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड जो है व्यक्ति हैं। राहुल गांधी एक अच्छे पढ़े लिखे सुलझे परिवार के हैं, उन्होंने सरकार चलाई है, उनका पूरा परिवार जो है शहीद हुआ है, और वो कांग्रेस के परिवार ने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस के परिवार में राजीव गांधी शहीद हुए देश के लिए, इंदिरा गांधी शहीद हुए, संजय गांधी शहीद हुए, और मोदी के परिवार का कौन शहीद हुआ? आप हमें बता दीजिए, कोई हुआ है? ये सब बात गलत है। राहुल गांधी इज द बेस्ट लीडर। कहते 70 साल में बेच दिया देश को। इज अ फ्रंट लीडर। उसने भारत जोड़ो यात्रा की है, जिससे बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी यात्रा है। उसने मेहनत की है, पैदल चला है, लोगों से मिला है। मोदी भी जमीन पे आए,
मिले लोगों से, ये क्या गलत बात है? अगर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो इनका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? तमाम जगह राहुल गांधी को रोका गया कि योगी जी ने कहा कि हम प्रदेश में नहीं आने देंगे, इससे दंगा हो जाएगा। कांग्रेस ने कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है 9 साल में हुआ है। कांग्रेस ने 70 साल राज नहीं किया भाई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो अपना कार्यकाल क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? 70 साल में अपना भी जोड़े ना, अटल बिहारी वाजपेयी भी, उनकी भी 2-3 बार सरकार रही है, उसको क्यों नहीं जोड़ते? उसको तो बताते नहीं है। लगभग 55 साल कांग्रेस का राज था, 55 साल में क्या किया कांग्रेस ने? कहते कुछ नहीं। कांग्रेस ने 55 साल में, जब देश हमारा आजाद हुआ, बीच में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, देश में भूखमरी थी, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, उन्होंने आत्मनिर्भरता को लाया। उसके साथ साथ आज क्या नहीं है हमारे पास? आप बताइए क्या नहीं है? एजुकेशन को बढ़ावा उसने दिया, बेरोजगारी को कम किया, गरीबी को कम किया, उसके साथ साथ उन्होंने आरक्षण भी लाया, और उसके साथ जो पिछड़े दलित थे, जो दबे कुचले लोग थे, उस समाज को ऊपर लाया। क्या नहीं किया? 70 साल में इन्होंने 9 साल में क्या कर दिया? इन्होंने 9 साल में यही किया कि 500 की गैस 1200 की बेच दिया। इन्होंने ये किया कि जो है, जो अच्छे नेता हैं, जो ईमानदार नेता, उन पे फर्जी मुकदमे लगा के उनको जेल में डाल के ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। अभी मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी में क्या, ईडी का अफसर रिटायर हो गया, उसकी जो है कार्यकाल बढ़ाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाता है कि ईडी में क्या और कोई योग्य अधिकारी नहीं है? काहे नहीं है? वो अपने अनुसार उसको जो है रिमोट बना के चला रहे हैं, इसीलिए ऐसा चाह रहे हैं। और सवाल लेता हूँ, आप इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ? इंडिया के साथ हैं। आप जहाँ तक मणिपुर की हिंसा पर बात कर रहे हैं, मणिपुर की जो हिंसा हुई जो है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। वहाँ पर देश के महिलाओं का अपमान है, पूरे देश के महिलाओं का अपमान है, और मोदी जी को इस पर सामने आना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए। इस पर हम बोलना चाहते हैं। और किसान है आप? जी हाँ। क्या दादा, किसान है तो इनकम वगैरह बढ़ गया हो गया, आमदनी कमाई बढ़िया हो रही है? अरे बहुत बढ़िया है, गाय हाँकते हैं दिन भर गाय हाँकते? दिन भर रात भर। रातियों के? और क्या? सोते कब हैं? अरे कहाँ सोए के देते हैं, सो नहीं पाते हैं। और देखो पैर भी डुप्लीकेट लगा है। अच्छा, टांग भी है? हाँ, अब कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। वह गाय हाँके रहो बस। लेकिन 2000 तो मिलता होगा ना मोदी जी वाला? वह गई हाँके तो देते हैं 2000? और क्या? मतलब मोदी 2000 वो कह रहा है कि भैया खाद यूरिया डालो। अरे खाद यूरिया जब बचेगा तभी तो उसमें डालेंगे। गाय हाँकेंगे कि वो डालेंगे खाद यूरिया? कुछ बच नहीं रहा है। क्या बच रहा है? जो बच रहा खा रहे हैं, वो गाय को हाँक रहे हैं। कह रहे हैं बड़े परेशान है। बहुत परेशान है भैया। यहाँ तो गाय से और सांड से इतना परेशान है कि पूछो ही मत। मुद्दा बनेगा 24 में का? बिल्कुल बनेगा, बनेगा। बिल्कुल। इंडिया के साथ है कि इंडिया के? बिल्कुल इंडिया के साथ में है। इंडिया के साथ? इंडिया किसके साथ हैं आप लोग? इंडिया में है तो इंडिया के साथ ही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि ये इंडिया नकली वाला इंडिया है, असली वाला भाजपा के पास है। नहीं तो नकली वाला इंडिया जो है एनडीए बनाया गया ना, इसीलिए। अच्छा, इंडिया नहीं है वो एनडीए इसलिए बनाया गया है ताकि वो जो है वो गुमराह किया जाए जो है जनता को। युवाओं को इस बार सेंटर की बात करें तो राहुल गांधी और मोदी में से कौन नेता बढ़िया लगता है, जो जमीन पे बात करता है? जमीनी तौर पर जो है राहुल गांधी से बेस्ट जो है नेता कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं जी। मोदी भी तो जमीन पे बात करते हैं। नहीं करते, वो केवल हवाई फायरिंग करते हैं वो। हवाई फायरिंग? जी, उनका केवल मुंह बोलता, काम नहीं बोलता। लगातार आप मणिपुर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में आता है कि आप तो यूपी में हैं? यूपी में तो हम है ही, लेकिन मणिपुर की जो है जो दुर्घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। जो है वो उनके परिवार वालों जो है, अगर मोदी जी का परिवार होता तो वो जो है सदन में आते। अच्छा, मोदी का परिवार ही नहीं है। 140 करोड़ जनता परिवार है हमारा। नहीं, 140 कहाँ है? 140 में केवल एक जो है, केवल उनका है। अगर वो जो है बैलेट पेपर से करा देते तो कभी नहीं जीत पाते वो। ईवीएम पे सवाल है क्या अभी भी? जी जी, ईवीएम पे सवाल तो हमेशा उठेगा जब तक वो उनकी सरकार जो है चोरों की सरकार है, जो एकदम निष्पक्ष जो है वो केवल ईवीएम अगर हटा दे वो तो जो है सरकार तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। जी जी। 24 में लगता है बीजेपी का कुछ सीटें अच्छी आएंगी? 24 में बीजेपी की सीटें जो है नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? जी नहीं। क्या लगता है कि इंडिया के साथ है कि इंडिया के साथ है? इंडिया के साथ। इंडिया के साथ? जी जी बिल्कुल। मोदी जी वाला इंडिया नहीं, मोदी जी वाला एनडीए है। एनडीए जी, उसके साथ नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। मतलब मोदी जी लगातार जो 18 घंटे काम कर रहे हैं वो काम नहीं है उनका? 18 घंटा कार्य कर रहे हैं तभी हम लोग बेरोजगार हैं। अगर वो 6 घंटा सही से काम करें हम लोग रोजगार पा जाएं। 6 घंटे काम कर? जी बिल्कुल। लगातार सवाल। 18 घंटा सिर्फ दिखावा है। अगर वो 6 घंटे कार्य करें सही से तो इतने लोग बेरोजगार ना रहें
यूपी में जो गठबंधन होगा अगर देखा जाए तो बातचीत चल रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ आएंगी, आरएलडी वगैरह तमाम साथ आएंगी। लगता है कि विपक्ष बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? जी बिल्कुल, अब की बार बीजेपी सफा हो जाएगी। सफा हो जाएगी? जी बिल्कुल। 80 में से कितनी सीटें आ रही है यूपी की बीजेपी से लगभग? बीजेपी की लगभग वही आएगी 20-25। बस? जी बिल्कुल। क्या लगता है, रोजगार वगैरह है? नहीं है, नहीं है रोजगार, एकदम नहीं है। यहाँ स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा, 3 साल से भर रहे हैं फॉर्म, स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। बोले पैसा ही नहीं हमारे पास। योगी जी कह रहे सब युवा खुशहाल है। अरे खुशहाल है, जाके घर घर पूछे ना कौन कौन बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, 3 साल से नहीं आ रहा है। इन्होंने जो है उज्ज्वला योजना चलाया, मतलब कि हर घर फ्री में सिलेंडर। लेकिन जो उसका मतलब इन लोगों की ये चाल है कि पहले सिलेंडर बांटेंगे फिर रेट हाई करके पैसा वसूलेंगे। ये लोग हैं, मतलब इन लोगों को रोजगार के मामले में जो कहते हैं, इनकी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा बस कराते हैं वो हर साल आती है। अभी भी पेट की आयु हर साल कराते हैं रोजगार के नाम पे, बस वही पेट, उसी से रोजगार दे रहे हैं। पेट की तरह भर्ती नहीं होती है? जी नहीं होती है, भर्ती नहीं होती? जी नहीं होती। पेट की तरह भर्ती नहीं हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये और एक मुद्दा ये देखिए, ये लोग पाइपलाइन बिछवा रहे हैं, इसमें ये लोग 50% घोटाला करेंगे, कर रहे हैं। सड़क जो बनी है, पहले से बनी है, उसको तोड़ फोड़ दे रहे हैं और गड्ढे खोद रहे हैं रोड के किनारे। यूपी में 6 महीने के अंदर सब गड्ढा भर गया था सड़कों का। कहीं नहीं भरा है, उससे ज्यादा तो जो रोड बनी थी पहले से वो टूट जा रही हैं और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं रोड के किनारे गड्ढे होने की वजह से। चलिए मैं आखिरी सवाल लेता हूँ, आप सब लोग बता दीजिएगा, इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है? इंडिया 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 के साथ है। इंडिया इंडिया एनडीए तो डुप्लीकेट इंडिया है, एनडीए डुप्लीकेट इंडिया है। चलिए यहाँ पर मौजूद था, युवाओं से बातचीत हुई, क्या माहौल है। और लगातार विपक्ष देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि मणिपुर पर आइए, सामने जवाब दीजिए। मणिपुर भी हमारा ही राज्य, हमारे देश के लोग वहाँ पर रहते हैं, हमें भी उनसे मोहब्बत है, लेकिन आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? 24 के पहले मणिपुर का मुद्दा है, बीजेपी के गले की हड्डी बनी हुई है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे से भागती हुई दिखाई दे रही है। जब सवाल पूछा जाता है तो गृह मंत्री आके जवाब देते हैं, लेकिन विपक्ष चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री सामने आए, देश के मुखिया सामने आए और जवाब दे। इन तमाम लोगों से बातचीत हुई, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा। एक नौजवान तो ऐसा था जो हाथ में सीटेट, टेट और बीएड की डिग्रियां लेकर घूम रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब मैं पीएम बन जाऊंगा तो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 9 साल हो चुके हैं, 18 करोड़ रोजगार आना चाहिए, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मात्र 6.5-7 लाख के आसपास रोजगार मिला है। आखिर वो रोजगार कहाँ गया, वो दावे कहाँ गए? आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। 24 का चुनाव आने वाला है, लगातार तमाम जगहों पर हिंसा हो रही है। आप क्या सोचते हैं कि हिंसा से क्या आपका फायदा होगा? क्या हिंसा में किसी बड़े राजनेता के बेटे जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर के बेटे जाते हैं, या आम गरीब परिवार का लड़का जाकर के हिंसा का शिकार होता है? इस पर सोचिएगा, अपनी कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।